नरेंद्र मोदी है, करना चाहिए कि घर ही आज हम लोग से बरसों से दादा बाबा से हो रहा है ये काम। हमारा ये कहे का मतलब एक बार शांति कर लो, ना तो जूझ करना है तो पूरा देश के चला के जूझ कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। घड़ी 10 गो जवान मरा रहे, ये जवान मरा रहे, ये क्या मतलब होता है? एक ही हाल खत्म कर लीजिए, नहीं तो पूरा देश के चला दीजिए। लड़ाई में कितना वो है, कितना हम लोग है, और काम खत्म हो जाएगा। खाली थोड़ा मोदी से यही कहना चाहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार होइए। यदि आपके सैनिक कम पड़ जाएंगे तो हम सभी युवा वर्ग आपका साथ देंगे, आप हम लोग को इनवाइट कीजिएगा। यही हम नरेंद्र मोदी से चाहते हैं, नहीं तो इस पर जल्दी से वार्तालाप। एक इंच छोड़ना नहीं है, कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे क्षेत्र में 7 किलोमीटर घुस जाए, हमारे जवान हटाने जाए तो चिटिनबाजी से मतलब हमला करे। तो खुशी की बात है जो चिटिनबाजी से हमला हजारों की संख्या में किया, हमारे शहीद जवान ने उसको गर्दा उड़ा के छोड़ दिया है। जो हमारे अंदर जो घुसते जा रहा है उसको सबक सिखाइए, हर देशों से बात कीजिए। और क्यों ऐसे करते जा रहा है बार बार? कभी डोकलाम हुआ तो कभी वहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ, कभी इधर हुआ तो कभी उधर हुआ। चुप क्यों साधे हुए हैं? पूरे जवानों को खुली छूट दे। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। शहीद शब्द सुनते ही हमारे दिल के लिए राहत के साथ साथ खुन्नस भी निकलता है, क्योंकि शहीद जब जवान होता है तो दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है और गर्व भी होता है। जिस तरीके से शहीद शब्द जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से इस बार जंग भी अब महत्वपूर्ण लग रहा है। चाइना के साथ जंग जो है वो अब महत्वपूर्ण हो चुका है। कारण ये है कि 20 जवान शहीद हुए हैं देश के, जिसमें से 6 जवान बिहार के हैं और भोजपुर के 2 जवान। हम अभी चंदन कुमार यादव के घर पे हैं। तस्वीरों में देखिए भीड़ जो है, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर मायूसी है, और साथ ही साथ ये श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। कोरोना काल है, कोरोना में जिस तरीके से डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी जब शहीद होता है तो शहीद के लिए लोग पहुंचते हैं, और लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव कैसे व्यक्ति थे, किस तरीके के व्यक्ति थे चंदन कुमार यादव? चंदन कुमार बहुत बचपन का तेज तरह लड़का था, हर साइड से, और बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गांव जो है फौजी का गांव है, पूरे गांव फौजी है। इस गांव क्या नाम है गांव का? गांव का ज्ञानपुरा नाम है। इस गांव के मतलब सियाचिन से लेकर के और कश्मीर ग्लेशियर तक मैंने सैकड़ों जवान खड़े हैं। लेकिन चाइना से हर तरह से विरोध होने, सामाजिक विरोध होना चाहिए, और जो व्यवसाय को जो कार्यक्रम चल रहा है चाइनीज सामान, उसको भी विरोध होना चाहिए। और जिस तरह से चिटिनबाजी से वो हमारे फौजी जवानों पर हमला किया है, 100 जवानों पर 1000 जवान हमला किया है, ये हमारे देश के जवान सब उसको दूसरा दोगुना कैजुअलिटी किया है। खुशी की बात है। मेरा भी 3 लड़का उसी पर खड़ा है। आपके भी बेटा सैनिक में? आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पर किसानी के काम करते हैं। आपके भी बेटा फोर्स में है? जी। अच्छा, पिता है फोर्स में, बेटा है। जिस तरीके से चाइना या पाकिस्तान हरकत करते आ रहा है, करते रह रहा है, चिटिनबाजी से हमला किया है, आमने सामने नहीं किया है, फिर भी निहत्थे यहाँ के फौजी जवान, यहाँ के जवानों ने डबल कैजुअलिटी किया है, डबल से भी ज़्यादा। ये हम लोग को खुशी की बात है। दुख होता है कि नहीं जब आप देखते हैं कि शहीद हो रहे हैं जवान? हमारा भी बेटा बॉर्डर पे है, तो किस तरीके का उस समय मन में भावना आती है, किस तरीके से दिमाग काम करता है आपका? आप तो यहाँ पे हैं, बेटा भी आपका फोर्स में है। हमारा तो दिमाग ठीक है, जो मतलब देश की रक्षा के लिए हमारा गांव का लड़का लड़ रहा है, तो हमारा तो दुख नहीं है। लेकिन चिटिनबाजी से सरकार को इस पर सब तरह से, नेपाल से भी दिक्कत चल रहा है, पाकिस्तान से, पड़ोसी देश से दिक्कत चल रहा है, इस पर कुछ मतलब ये होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राधेश्याम यादव नाम है। अच्छा, राधेश्याम यादव जी, आप किसान हैं। शुरू से ही आपका मन था कि आपका बेटा लोग फोर्स में जाए और नाम कमाए, देश की सेवा करे? शुरू से ही मन में था, ये हमारा देश की सेवा अभी भी भावना है। अभी बहुत जवान खड़े हैं,
यदि ऑर्डर मौका मिले तो बहुत लोग तैयार हैं इस गांव जी हाँ बिल्कुल। इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं युवा वर्ग जो है यहाँ पे सभी खड़े हैं और कल इसमें से कई सारे जो हैं वो हमारे देश की सेवा में यानी कि आर्मी में जाएंगे, CRPF में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि अभी जिस तरीके से चाइना घुसते जा रहा है, LAC को पार करते आ रहा है, लद्दाख में भी वो इंटर करने की कोशिश कर रहा है, अब नरेंद्र मोदी को क्या कहिएगा जो प्रधानमंत्री हमारे देश के? मोदी जी को चाहिए जे मतलब कहने का मतलब जे एक इंच छोड़ना नहीं है, कार्रवाई करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे क्षेत्र में 7 किलोमीटर घुस जाए, हमारे जवान हटाने जाए तो चिटिनबाजी से मतलब हमला करे। अब तो खुशी की बात है जो चिटिनबाजी से हमला हजारों की संख्या में किया, हमारे सही जवान ने उसको गर्दा उड़ा के छोड़ दिया है। लगता है कि अब युद्ध होना चाहिए चीन के साथ भी, हम लोग को चुप नहीं बैठना। मतलब कहने का मतलब जो दूरी तय करता है 1 किलोमीटर, तो उससे दूरी 3 किलोमीटर रहना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। लेकिन युद्ध कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, युद्ध होना चाहिए, युद्ध से क्षति है देश का। लेकिन जो नहीं मानता है तो उसके लिए 1 इंच पीछे नहीं हटना चाहिए, करारा जवाब देना। हाँ, करारा जवाब कड़कड़ा के देना चाहिए। देखिए ये पिता हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ये गांव के हैं और इनके भी बेटा 3 बेटा जो हैं वो सैनिक में हैं और जब पता चला कि चंदन कुमार यादव जो कि शहीद हो चुके हैं उसके बाद उनके घर पे पहुंचे हैं। कुछ लोगों से और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। आप लोग चंदन यादव से मिले, कभी देखे हैं उनको? नहीं सर, नहीं मिले हैं। कहाँ से आए? मसा टोला से। दूसरे गांव से आए सर। मतलब काफी लोग अलग अलग गांव से भी आए हैं। कहाँ से आए? पूरे हम मथुरापुर जवाहर के अपना पंचायत के हैं यहाँ। पता चला आप लोग आ गए? हाँ सर। कहाँ से आप हैं? ज्ञानपुरा से। ज्ञानपुरा से ही है। आप तो मिले होंगे? हाँ सर, मिले हैं। क्रिकेट खेलते थे वो? क्रिकेट खेलते थे, बहुत तेज तर्राक लड़का था, बहुत होनहार लड़का था। उसका शुरू से सब तक मैं देश के लिए सुरक्षा करें। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा, कोरोना थोड़ा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, इतना सट के फिर भी, लेकिन अपने से सतर्क रहना है। और आइए इधर आइए, आप बहुत कुछ बोल रहे थे, क्या बोलिएगा? आप कहाँ से आए? मैं बिहिया सर। बिहिया से आए हैं जी, रिलेशन में हैं जी। इनके सुन करके कि हमारे जवान जो है चाइना के गद्दार चाइना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, इसलिए हमको गर्व है इस जवान, अपने जवान के ऊपर। चाइना को किस तरीके से जवाब देना? जिस तरह से वो आए उस तरह से उसको जवाब देना चाहिए हमारे सरकार को, और हमारे जवान को हर तरह से सरकार को मदद करना चाहिए कि वो गद्दार को किसी तरह उसको सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अच्छा, नरेंद्र मोदी से क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम कहेंगे कि अब हमारे जवान जो हमारे अंदर जो घुसते जा रहा है उसको सबक सिखाइए, हर देशों से बात कीजिए। और क्यों ऐसे करते जा रहा है बार बार? कभी डोकलाम हुआ तो कभी वहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ, कभी इधर हुआ तो कभी उधर हुआ, चुप क्यों साधे हुए हैं? पूरे जवानों को खुली छूट दे। देखिए आँख में आंसू हैं और दर्द भी है, दर्द के साथ ये भावना व्यक्त कर रहे हैं। और इस समय जो घड़ी है वो काफ़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि हमारे मरना तो सबको है, लेकिन देश के लिए हमारा इसके लिए गर्व होना चाहिए, हमारे पूरे देशवासी को, हमारे नौजवान साथियों को, कि इससे सीख सबक लेकर के मेहनत करके सेना में जाना चाहिए। ये भारत ही है जहाँ शहीद हुआ एक लाल, तो उसके बाद और भी लाल जो है यहाँ पे तैयार हो गए। कितने लोग सैनिक बनना चाहते हैं आगे चल के? जी, हम बनना चाहते हैं सैनिक। बनना चाहते हैं? आप भी बनना चाहते हैं? हाँ, आपके इंस्पिरेशन है ये? जी सर। आप भी? यस सर। सैनिक बनना चाहते हैं? यस सर। आप लोग बनते चाहते हैं? हाँ सर। कुछ बताते थे, वो आते थे कि किस तरीके से सैनिक की ट्रेनिंग होती है या कुछ भी, ये सब कुछ आर्मी की? चंदन यादव जब आते थे घर पे तो फोटो पर देते हैं लोग। और सैनिक का जो लेह लद्दाख सियाचिन जो ग्लेशियर ऊंचाई है उस पर सारा मोबाइल द्वारा फोटो लोग दिखाते हैं, हम लोग देखे बहुत हैं। टफ है वहाँ पे तो, हाँ, बहुत ज़्यादा माइनस डिग्री में चला जाता है सेल्सियस। उसके बावजूद भी हमारे देश के जवान लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, लगना चाहिए। देश के जवान कायर नहीं है सर, उनको केवल छूट मिलना चाहिए, तो सबको सबक सिखा देंगे। छूट की घड़ी आ गई है। हाँ बिल्कुल आ गई है, आनी चाहिए इस हरकत के ऊपर। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे और बार बार घुसता रहेगा इस तरह का हरकत? रोज हमारे जवान कभी जम्मू में मारते जा रहे हैं, ये होते जा रहे हैं, दर्द तो होता ही है।
लेकिन देश के लिए मर रहे हैं लोग, इसके लिए गर्व है। आपके वो क्या लगता है? वो तो मतलब रिलेशन में हमारे एक भतीजे हैं, उनके साले लगेंगे। और कुछ बात करने के लिए क्या बोले सर? घड़ी घड़ी है, मान लीजिए घड़ी घड़ी नाटक हो रहे, मंत्री है, नरेंद्र मोदी है, करना चाहिए कि घड़ी घड़ी आज हम लोग से बरसों से दादा बाबा से हो रहा है ये काम। हमारा एक मतलब कि एक बार शांति कर लो, ना तो जूझ करना है तो पूरा देश के चला के जूझ कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। घड़ी घड़ी 10 गो जवान मरा रहे, ये जवान मरा रहे, ये क्या मतलब होता है? एक ही हाल खत्म कर लीजिए, नहीं तो पूरा देश के चला दीजिए। लड़ाई में कितना वो है, कितना हम लोग है, और काम खत्म हो जाएगा। खाली थोड़ा 10 गो जवान मरा गया, हमारा कितना तकलीफ होता है। हम लोग कहाँ से दौड़ दौड़ के देखने के लिए, अब हमारा चलो भाई गांव के जवार के है, हमारा पंचायत का है, चलो देश के लिए अपना छिछक लिए घूम के आएंगे, देख के आएंगे अपना। ये हमें कहे का मतलब है, करना है तो पूरा बढ़िया से कर लो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, मोदी के मतलब। और सवाल मेरे को ये नहीं है। हाँ सर, हम लोग पंचायत के विकास में रहते हैं, बहुत दुख की बात है। हम लोग कौरे पंचायत से आए हैं कि मेरे भाई भी गांव का भी लड़का है, हम लोग दुख क्या कहेंगे, बहुत दुखी की बात है। भाई मेरे बड़े भाई हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काफ़ी सारे बयान आए हैं, अमित शाह का भी बयान आया है, राजनाथ सिंह का भी बयान आया है, बयानबाजी ज़्यादा जरूरी है क्या? जल्दबाजी नहीं करने का, इसका समझ बूझ के बैठका में मिल जाओ, मिलने पर नहीं मानेगा। एक बार तो सुना था कि मैं मिल गया, चलो कोई बात, ऐसा नहीं होगा। अब फिर ऐसा 10 गो 20 गो जवान मारा गया, ये क्या है नाटक? मिलता नहीं है, नहीं समझता है तो क्या करने का, जूझ कर दो पूरा देश के चला के, और क्या कर सकते हैं हम लोग। जवान आज मारा गया, कितना आदमी परेशान होता है, ये कौन मतलब होता है? के लिए कोनो मतलब ही निकलना चाहिए, कोनो मतलब साधना निकलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है मोदी बैठाएगा, ठीक है समझौता करेंगे। अभी तो कोरोना में सब आदमी डूब गया, आया तले ने इधर लड़ाई चालू हो गया, कुछ तो वहाँ कारण जरूर होगा नू। ऐसा तो नहीं होगा कि बिना कारण के ऐसा लड़ाई चल जाता है, कारण तो वहाँ जरूर कोनो साधन होगा, कहाँ कौन कारण से होता है। अब हम लोग को क्या मालूम है जो कौन कारण से नहीं होता है, कौन कारण से होता है। तो देखिए, ये भीड़ में आपको दिखा दूं पहले कि ये सारे लोग जो हैं, ये लोग आए हुए हैं और काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, सिर्फ इस गांव के ही नहीं है। ये लोग दूर दराज से आए हैं, काफ़ी युवा वर्ग जो है वो आए हैं, क्योंकि इनको मोटिवेशन मिला है। एक जवान जो शहीद हुआ है, शक्ति है वो कम नहीं हुई है, इनका आत्ममनोबल जो है वो और बड़ा है। उसके बाद ये और चाहते हैं लोग भी देश की लड़ाई में लड़े। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार होइए। यदि आपके सैनिक कम पड़ जाएंगे तो हम सभी युवा वर्ग आपका साथ देंगे, आप हम लोग को इनवाइट कीजिएगा। यही हम नरेंद्र मोदी से चाहते हैं, नहीं तो इस पर जल्दी से वार्तालाप कीजिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम लोग सैनिक तैयार हैं? हाँ जी, चाहते हैं देश के लिए मिटने के लिए। हाँ, मिटने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, हम लोग शुरू से ही जज्बा है कि हम लोग फौज में जाए, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग छट जाते हैं, जिसके कारण हम लोग देश की सेवा नहीं कर पाते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी से आप अपील कर रहे हैं? हाँ, ये अपील मैं नरेंद्र मोदी से करना चाहता हूँ कि आप सैनिक को छूट दीजिए कि वो लड़ाई लड़े। यदि कम पड़ जाएंगे सैनिक तो हम सभी युवा साथी मिलकर जाएंगे वहाँ पर और लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, एकदम हौसला बुलंद है, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनसे अपील भी है कि साथ आप हमें बुलाइए तो जरा, उसके बाद तो देखिएगा कि किस तरीके से हम उन सैनिकों को जो गिदर भक्ति दिखाते हैं, घुसते हैं अंदर और हमारे जवानों को शहीद करते हैं, मारते हैं, उनको भी हम करारा जवाब देंगे। अगर सैनिक कम है तो हम तैयार हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए, और हम वहाँ पे पहुँच के देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये जज्बा जो है, ये जोश दिलाता है। भोजपुर की माटी ऐसे भी काफ़ी क्रांतिकारी माटी है। 1857 का जिस तरीके से युद्ध हुआ था, जगदीशपुर से ही उसका आगाज़ हुआ था। वीर कुंवर सिंह जो कि वीर कुंवर सिंह ने उसकी अगुवाई की थी, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने एज
को नहीं समझते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, उनकी जोश जो है वो कम नहीं होती है। वो जोश आपने देखा, बुजुर्ग से भी हमने बात किया, उन्होंने भी, जिनके बेटे तीन बेटे सैनिक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि हम भी तैयार हैं, हमारे गांव के जितने लड़के हैं वो अब तैयार हो रहे हैं और वो सैनिक में भर्ती होंगे, वो भारतीय सेना में भर्ती होंगे। हमारे कई गाँव के जो जवान हैं वो भारतीय सेना में है और हम सभी गर्व भी करते हैं उन सभी पे। हम आँख में आंसू है, लेकिन ये आंसू जो है, ये बलिदान जो है, ये कभी खाली नहीं जाएगा। हम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, आरा जगदीशपुर। ये खबर यहीं तक, इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हम कहीं से भी कम नहीं है, भारत कहीं से भी कम नहीं है, भोजपुर कहीं से भी कम नहीं है, बिहार कहीं से भी कम नहीं है। हम हमेशा अग्रसर हैं अपने देश की सेवा करने के लिए और देश की 1 इंच भी माटी जो है वो हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का आशा एक भारत पे बनने के लिए। सहयोगी टूडा कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।